अगर आप अपनी पेन ड्राइव शेयर करते हैं घर पर अपने छोटे भाई के साथ या ऑफिस में कलीग के साथ, तो सबसे बड़ी जो टेंशन उस वक्त होती है आपको, वो है आपके डाटा की प्राइवेसी। आप नहीं चाहते कि वो पेन ड्राइव में मौजूद आपका डाटा देख ले या उसके साथ छेड़छाड़ करे या गलती से डिलीट कर दे। आप ये दोनों काम कैसे कर सकते हैं कि आप पेन ड्राइव उससे शेयर भी कर लें और आपका डाटा भी सेफ रहे, अलग रहे। मैं बताता हूँ ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। हम ऐसा करने के लिए अपनी एक 8 GB की पेन ड्राइव यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अपनी पेन ड्राइव को कर देता हूँ यहाँ अपने लैपटॉप पे इंसर्ट, और देखिए यहाँ दिस पीसी में अभी मेरी पेन ड्राइव यहाँ नज़र आएगी। ये देखिए, ये 8 GB की पेन ड्राइव है जो कि दिखा रहा है इसका स्पेस 7.46 GB। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पेन ड्राइव जो है, एक पेन ड्राइव है, इसके 2 पार्टीशन बन जाए, यानी कि ये 8 GB की है, जितना भी स्पेस है ये आधा आधा 2 पार्टीशन में हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव लग चुकी है। अब आप इसको कर देंगे मिनिमाइज और डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे। अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन विंडो 11 में आपको ये ऑप्शन यहाँ मिलेगा शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद, और ये आ गया मेरा ऑप्शन मैनेज में चले जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे डिस्क मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव जो भी उस वक्त आपने इंसर्ट कर रखी है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर मौजूद है, वो यहाँ शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेन ड्राइव। मैंने उसको USB ड्राइव नाम दे रखा है और ये दिखा भी रहा है, जो कि लगभग 8 GB है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे डिलीट कर देना है। डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वार्निंग देगा कि अगर आप इस वॉल्यूम को डिलीट करते हैं तो उसमें जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा करने से पहले पेन ड्राइव में अगर कोई डाटा है तो उसे मूव कर लीजिएगा। ठीक है, वरना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कर देंगे यस, इस पार्टीशन को कर दो डिलीट, और ये मेरा पार्टीशन, ये जो पेन ड्राइव था ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये देखिए अनएलोकेटेड स्पेस हो गया ये। अब आप अपने दिस पीसी में जाएंगे, चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको देखिए ये ड्राइव दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन इसमें कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है। डिस्क मैनेजमेंट में आ गए। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पेन ड्राइव का अनएलोकेटेड स्पेस है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। इस तरह से विजार्ड ओपन होगा, इसको आप कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपके पेन ड्राइव में टोटल कितना स्पेस अवेलेबल है एक नया पार्टीशन बनाने के लिए। ठीक है, ये 8 GB की पेन ड्राइव है मेरी और उसमें लगभग इतना स्पेस बचा हुआ है, ये MB में बता रहा है मेरे को। ठीक है, तो मुझे 2 इक्वल स्पेस के पार्टीशन मुझे यहाँ पर बनाने हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ ये पेन ड्राइव का जितना भी स्पेस है आधा आधा बट जाए, 2 पार्टीशन बन जाए। तो ये जो MB में जो ये नंबर लिखा हुआ है मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आधा हो जाएगा और आधा होता है हमारा 3825। ठीक है, ये आ गया हाफ इसका। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। इसने इसको ड्राइव लेटर दे दिया है। ठीक है, इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर फैट की जगह आप चूज़ कर लेंगे NTFS। ठीक है, डिफ़ॉल्ट न्यू वॉल्यूम ये नाम है इसका, आप चाहे तो बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यही कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ USB 1 दे दिया इसको। ठीक है, इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट एंड फिनिश, और ये इसका पार्टीशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक पार्टीशन तैयार हो गया, लगभग 3.74 GB, और लगभग इतना ही हमारा यहाँ पर अभी अनएलोकेटेड बचा है क्योंकि हमने आधा ही लिया था ना। तो दूसरा पार्टीशन भी हम यहाँ पर बना लेंगे। इस दूसरे अनएलोकेटेड स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस दोहराएंगे, न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसने अपने आप उठा लिया है कितना MB बचा हुआ है, तो हमें इसको तो पूरा ही बनाना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ड्राइव लेटर बता दिया, नेक्स्ट कर देंगे। फैट को कर देंगे हम यहाँ से NTFS एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, और अब ये दूसरा पार्टीशन मुझे यहाँ पर बना के दे देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको नाम नहीं दिया जैसे इसको USB 1 दिया था, पर कोई बात नहीं, आप बाद में भी इसको रीनेम कर सकते हैं जैसे आप बाकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा दूसरा वॉल्यूम भी यानी कि दूसरा पार्टीशन भी तैयार होकर आ गया है। ठीक है, अब आप इसको कर देंगे क्लोज, दिस पीसी में जाएंगे और ये रहे आपके पार्टीशन, कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ठीक है, आप इनको चाहें तो ऐसे नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसको दे दिया मैंने USB 1 और दूसरे को दे दिया मैंने USB 2। तो ऐसे एक पेन ड्राइव से 2 पार्टीशन मैंने यहाँ पर बना लिया, और इन दोनों पार्टीशन में आप ऐसे अपना डाटा भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे हटा के दिखा देता हूँ। देखिए, मैं अपनी पेन ड्राइव रिमूव करता हूँ तो ये दोनों पार्टीशन गायब हो जाते हैं, और जब मैं पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ तो ये दोनों पार्टीशन यहाँ पर आ भी जाते हैं। ये देखिए,
आगे ना, USB 1 एंड USB 2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप अपने इन पेन ड्राइव के या अलग अलग पार्टीशन में नॉर्मली अपना कोई भी डाटा यहाँ पर ऐसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं इस USB 1 में इस वक्त कर रहा हूँ, ये मेरा डाटा नॉर्मल तरीके से इसमें कॉपी हो रहा है, ठीक है। अब ये तो बता दिया मैंने कि इन्हें अलग अलग कैसे रखना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस पर लॉक कैसे लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा कोई भी बंदा यूज़ करे तो वो इसको एक्सेस भी ना कर सके, ठीक है। ये आपका पार्टीशन है USB 1, अगर आपका है और आप चाहते हैं कि वो दूसरा बंदा जो भी है वो USB 2 वाले पार्टीशन को यूज़ कर ले, तो आप USB 1 वाले इस पार्टीशन पे लॉक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अब हमें अपने पार्टीशन पर लॉक लगाना है, ठीक है। ये मेरे पेन ड्राइव के 2 पार्टीशन है। पहला जो पार्टीशन है USB 1, ये मेरा पार्टीशन है, इसमें मेरा डाटा है और मैं इस पर लॉक लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ टर्न ऑन बिट लॉकर इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से हमारी विंडो ओपन होगी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने इस पेन ड्राइव के पार्टीशन पर लॉक लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर अपने पासवर्ड के लिए फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एंटर योर पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। री एंटर योर पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड दोबारा एंटर करेंगे जो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन में फिल किया था। दोनों ऑप्शन में अपना पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा आपको। ये आपको आपकी रिकवरी फाइल सेव करने के लिए बोलेगा। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे सेव कर लूँगा किसी दूसरी ड्राइव में, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आपको इसकी वैसे भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे कहीं भी ऐसे सेव कर लेंगे। मैंने इसको सेव कर दिया है और अब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ आपसे ऐसे ऑप्शन पूछेगा इंक्रिप्शन के लिए, तो आप अपना फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट रखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आप बिना चेंज किए आगे बढ़ जाएंगे और स्टार्ट इंक्रिप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पार्टीशन को अब इंक्रिप्ट कर रहा है, यानी कि उसे लॉक कर रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, आपको बोरियत फील ना हो इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमारा इंक्रिप्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इंक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर अब क्लोज बटन मिल जाता है, यानी कि ये बता रहा है कि इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है और हमारे पेन ड्राइव के इस पार्टीशन पर पासवर्ड लग चुका है, ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। जबकि हमारा दूसरा पार्टीशन बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पार्टीशन है उस पर अब पासवर्ड लग चुका है, ठीक है। अब हमने क्योंकि इस पर पासवर्ड अभी लगाया है, ये पेन ड्राइव अभी इंसर्ट है। अब मैं जैसे ही इसे रिमूव करके दोबारा लगाऊंगा अपने लैपटॉप में या किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में इसे इंसर्ट करूंगा तो मेरा ये पार्टीशन ओपन नहीं होगा। ये देखिए मैंने अपना पेन ड्राइव रिमूव कर दिया। अब मैं दोबारा इसे इंसर्ट करता हूँ अपने लैपटॉप में, ये इसे डिटेक्ट करेगा और देखिए मेरे दोनों पार्टीशन यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन ये देखिए मेरा जो फर्स्ट वाला पार्टीशन था उस पर अब एक लॉक लगा हुआ है, वो इनक्रिप्ट हो चुका है, उस पर पासवर्ड है। जबकि हमारा दूसरा पार्टीशन बिल्कुल नॉर्मल है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वहीं आपको फर्स्ट पार्टीशन अगर ओपन करना है तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। आप सही पासवर्ड एंटर करेंगे तो ही ये ओपन होगा, अदरवाइज ये लॉक रहेगा। यानी कि अगर आप अपने पेन ड्राइव किसी से शेयर करते हैं तो आपका डाटा वो एक्सेस ही नहीं कर सकता, उसे दिखाई भी नहीं देगा कि आपके पार्टीशन में आपका क्या डाटा रखा हुआ है। उसके बावजूद वो सेकंड पार्टीशन को पेन ड्राइव के रूप में यूज़ कर सकेगा। हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है और हमारी जो है पार्टीशन जो है वो अनलॉक हो गया। अब मैं पार्टीशन को देख सकता हूँ, ओपन करके अपने डाटा को देख सकता हूँ अगर मुझे देखना है तो, ठीक है। मेरे पास पासवर्ड है तो मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी ये पार्टीशन अनलॉक रहेगी जब तक मैं इसे दोबारा इजेक्ट करके नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ये पासवर्ड हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मैनेज बिट लॉकर में जा सकते हैं, ठीक है। हमने इसको लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया। अब इसे वापस पहले जैसा नॉर्मल करना हो तो आप मैनेज बिट लॉकर में जाएंगे। मैनेज बिट लॉकर में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ आपके ड्राइव्स को दिखा देगा और ये भी बताएगा कि किस ड्राइव पर पार्टीशन पे हमारा बिट लॉकर लगा हुआ है और किस पे नहीं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट जो पार्टीशन है पेन ड्राइव का, यहाँ देखिए जैसे नज़र आ रहा है इस पर बिट लॉकर ऑन है। यहाँ हम टर्न ऑफ बिट लॉकर पर क्लिक करेंगे और अपने स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। टर्न ऑफ बिट लॉकर पर मैंने इसे क्लिक किया है और अब ये हमारे उस पार्टीशन को डिक्रिप्ट करेगा। जैसे हमने पासवर्ड लगाते वक्त इनक्रिप्शन का प्रोसेस देखा था,
वैसे ही अब ये इसको डिक्रिप्ट कर रहा है, यानी कि फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर रहा है। ठीक है, और हमारा डिक्रिप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके कंप्लीट होने के बाद आप क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे और अब आपके पेन ड्राइव पे से पासवर्ड हट चुका है। अब ये फिर से पहले जैसे नॉर्मल पेन ड्राइव के जैसे बिहेव करेगी, यानी कि आप इसे किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप पे लगाइए, आप इसको बिना पासवर्ड के नॉर्मल तरीके से ओपन कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका अपने पेन ड्राइव को 2 अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए, अपने डाटा को सेफ रखने के लिए और उस पर पासवर्ड लगाने और पासवर्ड रिमूव करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।